सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के लिए न्यू जॉब अपडेट लेकर के बिल्कुल ही हाजिर हो गया हूं। आपकी अध्यापक भर्तियां हो रही है TGT संस्कृत पोस्ट के लिए। इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि किस स्कूल के लिए पोस्ट है, किस प्रकार की पोस्ट है और क्या आपसे एग्जाम होगा, इंटरव्यू बेसिस पर आपको लिया जाएगा, साथ ही किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपका फॉर्म फिलअप कैसे होगा। तो चलिए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए विद्यार्थी अभ्यर्थी है तो जरूर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी आपने फॉरगेट नहीं करना है, क्योंकि संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स नोटिफिकेशन होती है वो आपको समय समय पर हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। चलिए, पोस्ट यदि स्कूल की बात करें हम तो यह जो है आर्मी पब्लिक स्कूल आपका मथुरा कैंट उत्तर प्रदेश से भर्ती आ रही है। ठीक है, आपका TGT संस्कृत पोस्ट यहां पर आपको मिलने वाली है। देखिए, यदि हम इसमें एग्जाम की बात करें तो आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट एंट्री है, इंटरव्यू बेसिस पर जो है आपको पोस्ट दी जाएगी। ठीक, यदि हम सैलरी की भी बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी जो है यहां पर आपको मिलने वाली है। 40,000 प्लस 40,000 प्लस जो है आपको यहां पर सैलरी मिलेगी, और साथ ही साथ जो है रेगुलर बेसिस पर आपको ये पोस्ट मिलने वाली है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि इतने साल तक आपको लगाएंगे फिर आगे का कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। रेगुलर पोस्ट आपको यहां पर मिलने वाली है TGT संस्कृत की। तो आइए इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, इस समय हम जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो यदि इस वेबसाइट पर आपने आना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस ऑफिशियल वेबसाइट तक आ सकते हैं। चलिए, अभी हम इसमें नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन लेते हुए चलेंगे। तो जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर जो लेटेस्ट न्यूज है वहां तक आपको पहुंचना है। ठीक, तो यहां पर जो एडवर्टीजमेंट फॉर आपका जो CSB है वहां पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल उस नोटिफिकेशन तक पहुंच पाएंगे जहां पर कि इन्होंने पूरा इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए। देखिए, सबसे पहले जो हम इसमें क्वालिफिकेशन सेक्टर देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि रेगुलर पोस्ट आपको मिलने वाली है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं रेगुलर पोस्ट और फिक्स टर्म में आप जो है टीचर लगने वाले हैं। देखिए, इसके लिए हर जो भी जॉब होती है उसके लिए पर्टिकुलर एक लेवल होता है, क्वालिफिकेशन सेक्टर होता है, उसमें आप खरे उतरने चाहिए तभी आपको जो है पोस्ट मिलने वाली है। देखिए, हम TGT पोस्ट देख रहे हैं, जो हमारी जरूरत है सिर्फ उसी को ही नोटिफिकेशन में देखेंगे। हम TGT संस्कृत की पोस्ट देख रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि TGT संस्कृत। देखिए, यहां पर आपका जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं तो संस्कृत एज ए सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन की 3 सालों में आपका संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, या यदि आपने शास्त्री की है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन की है, आपने BA किया है, यदि BA में भी आपका 3 साल आपने संस्कृत पढ़ा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी यहां पर दूसरा ये है कि आपके जो है 50% जो है क्रॉस होने चाहिए। ठीक है, यदि आपने जो है BA में संस्कृत नहीं पढ़ा है, उन कैंडिडेट्स के लिए यहां पर एक और फैसिलिटीज भी है कि यदि आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपने संस्कृत पढ़ी है, आपके जो है 55% मार्क्सिस के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो भी आप इन भर्तियों को देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, आगे भी इसमें जो है हम नोटिफिकेशंस लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आई है। देखिए, इसी के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास जो है B.Ed होनी चाहिए। ठीक है, आप B.Ed जो है क्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक, और तीसरा यहां पर यह है कि आपके पास CTET होना चाहिए। ठीक है, CTET जो सेकंड पेपर रहता है वो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए, तब आपको जो है यहां पर इस वैकेंसीज के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पर आपके पास जो है इधर थोड़ी बहुत नॉलेज जो है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अतिरिक्त जो है अब एज लिमिट की ओर बढ़ते हैं। तो एज लिमिट में जो है आप यहां पर 40 देखो, सबसे पहले आर्मी, यदि आप आर्मी परिवार से हैं
उसके लिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, यानी कि इसमें दो प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए अलाउ किया गया है, एक होता है फ्रेशर और दूसरे होते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कि आपने किसी भी स्कूल में पढ़ाया है, यदि उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके लिए एज में कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाली है। पर यदि आपने कहीं भी नहीं पढ़ाया, फ्रेशर है, तब भी आप यहां पर एलिजिबल है, परंतु आपकी एज जो है 40 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी भी कॉलेज का, स्कूल का, जो प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं, तो यदि आपके पास 5 साल का है तो आप देख सकते हैं जितनी जितनी 45 एज तक आप इसको दे सकते हैं। यदि आपके पास 7 साल या 9 साल का है तो आप जो है 50 या फिर 57 ईयर ओल्ड यदि आप है, इससे छोटे होने चाहिए, इससे बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, यदि आप इससे छोटे हैं, इससे आपकी एज कम है, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। ये आपकी एज लिमिट है। बाकी दूसरे में देख लेते हैं, यदि आप आर्मी परिवार से नहीं है तो आप जो है 40 साल से छोटे होने चाहिए, आपकी एज 40 साल, आप 40 साल से छोटे होने चाहिए। मेन बात यह है। दूसरा, इसमें यदि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए यहां पर थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आप जो है 57 एज तक यदि हैं तो आप इस भर्ती को भर सकते हैं। चलिए, इसमें जो है बाकी आपका पे स्केल के बारे में बात करें तो पे स्केल जो है यहां पर इसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, जो AWES के अकॉर्डिंग, यानी कि आप यहां पर जो है 40,000 प्लस जो है पे स्केल यहां पर आपको मिलने वाली है। और बाकी जो है यदि हम इसमें बात करें, ये सेक्टर हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का, उसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल इसके बारे में थोड़ी बहुत अपडेट और ले लेते हैं। देखिए, कुछ आपके पास जो है यहां पर थोड़ी सी नोटिफिकेशन आपको और दी गई है। देखिए, आपका सिर्फ इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा, इंटरव्यू में डायरेक्ट आपको जाना है। यदि आप सिलेक्टेड होते हैं, पहले इसमें शॉर्ट लिस्ट बनेगी, उसको हम अभी जानेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि इंटरव्यू बेसिस पर जो है आपकी ये भर्ती रहने वाली है। ठीक है, देखो, आपको जो है थोड़ी बहुत टीचर की जो स्किल्स होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका जो इसमें डिमांड जो है ड्राफ्ट बनेगा, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए, यहां पर जो है आप ऑफिशियल देख पाएंगे। यदि देखो आपको कोई भी क्वायरी है तो आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। बाकी इन नंबरों पर ऑफिशियल तरीके से कॉल करके जो नोटिफिकेशन या जानकारी होती है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहां पर जो है 2 स्कूल में ये वैकेंसी आई है। बाकी हम सिर्फ संस्कृत की देखने वाले हैं। तो संस्कृत में जो है APS, जो मथुरा कैंट आपका उत्तर प्रदेश में है, वहां के लिए वैकेंसीज है आपके TGT संस्कृत के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं TGT संस्कृत की पोस्ट जो है यहां पर अवेलेबल है, तो यहां के लिए वैकेंसीज है। बाकी दूसरे में जो है आपका जो प्रयागराज में, वहां पर संस्कृत के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है। तो आपको जो है APS मथुरा कैंट के लिए पोस्ट देखनी है संस्कृत की। ठीक है, यदि आप अन्य विद्यार्थी है तो भी आप यहां से अपनी पोस्ट देख सकते हैं, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। हम सिर्फ संस्कृत के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसी की ही जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत यहां पर और जानकारियां दी गई है। देखो, यहां पर CTET आपका होना ही चाहिए, बिना CTET के जो है आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। देखो, आर्मी स्कूल के लिए एक और आपका जो है एग्जाम रहता है, वो रहता है OST एग्जाम। ये जो OST एग्जाम होता है ये आर्मी वाले ही कंडक्ट करवाते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। परंतु यहां पर लिखा गया है कि नॉट मैंडेटरी, यदि आपके पास ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगी, परंतु आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब मिलेगी। ठीक है, यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रेगुलर बेसिस में आना है, यानी कि आपको रेगुलर पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए जो है आपके पास 2 साल का वक्त दिया जाएगा आपको। यानी कि जैसे अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्टेड होते हैं तो आपके पास 2 साल का टाइम मिलेगा, जिसमें कि आपको यह एग्जाम जो है क्रैक करना होगा, वो भी 50% मार्क्सिस के साथ। तब आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट 2 साल के लिए रहेगी वो आपकी फिर रेगुलर बेसिस पर हो जाएगी, यानी कि फिर आपको कोई भी वहां से उस पोस्ट से नहीं निकाल सकता है। चलिए, बाकी जो है इसमें अब हम ये इसका पूरा क्वालिफिकेशन सेक्टर हमने जान लिया है। यही जो जानने योग्य सारी बातें थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। बाकी इसमें जो है लास्ट ये सवाल रहता है कि कैसे हम इन भर्तियों को भरें। यदि आप क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो कैसे आप इन भर्तियों को भरेंगे, उस बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपका 6 जनवरी रहने वाला है। ठीक है, 6 जनवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट है, सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए, इसमें कोई भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भरनी है, आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन
बाय पोस्ट करनी है। ठीक है, देखिए अभी जो है अभी मथुरा कैंट में जो है संस्कृत की पोस्ट है, दूसरा जो प्रयागराज का कैंट है वहां पर संस्कृत की पोस्ट नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एड्रेस, ठीक है, इधर आर्मी ये जो स्कूल का जो पूरा यहां पर एड्रेस आपको दिया जा रहा है, ठीक है, यहां तक पिन कोड तक। तो यहां इस एड्रेस में जो है आपको पूरा अपना बायोडाटा जो भी आपका रहता है, सबसे पहले तो यहां पर एक फॉर्म रहता है उसको आपको फिल करना होता है, और फिर जो है आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि आप किसी भी स्टेट के हैं, आपका निश्चित ही एक बैंक होगा, ठीक है, बैंक में आपका अकाउंट होगा, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर आपको चले जाना है, वहां पर आपको 100 रुपीज यानी 100 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना। ठीक है, जैसे आप उनको बोलते हैं तो वो आपका डिमांड ड्राफ्ट बना देते हैं। देखो आपको डिमांड ड्राफ्ट किसके लिए बनाना है, तो वो आपको बनाना है इसके लिए। ठीक है, इस नाम से जो है आप मथुरा कैंट के नाम से आपको यह बनाना है। आप चाहे तो ये नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं उनको, आपका जो है ये पूरा जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपका बैंक वाले बना देंगे। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको 100 रुपीज का बनाना है। फिर आपको क्या करना है कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके मैट्रिक से लेकर जितने भी आपके क्वालिफिकेशन है उसके जो सर्टिफिकेट रहते हैं, सीटेट रहता है या फिर अदर भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा सब कैटेगरीज आपके पास जो होती है एजुकेशन की, सभी जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है उनको कलेक्ट कर लेना है आपको, और जो है डिमांड ड्राफ्ट के साथ एक एनवेल्प में उसको पैक कर लेना है। ठीक है, फिर आपको उसको बाय पोस्ट करना है, परंतु इसी के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको भरना होगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे रहेगा, यदि इस बारे में बात करें तो आपको जो है इसमें पुनः ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। देखिए यहां पर आप जो है यहीं से ही उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CSB, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म पर आप आ जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको फिलअप कर लेना है। यदि इस एप्लीकेशन जो ये फॉर्म होगा इसको जो है आपको प्रिंट निकालना है। पूरी जो है ये आपका ऑफलाइन भर्ती रहने वाली है, ऑनलाइन इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। बाकी इसमें जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मांगी जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्टैक्ट यानी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। यदि आप इनके जो गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो करते, यदि आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक, तो इसको आपको भर लेना। देखिए इसको भरने के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 98 166 56 207 इस नंबर पर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए हम अवेलेबल हैं। ठीक है, यदि आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, टीजीटी संस्कृत पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं, आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशय है तब भी, या इस फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी हो रही है तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपको जो है भरना है। ठीक है, इसमें आपको पूरी अपनी क्वालिफिकेशन जो भी इसमें पूछा जा रहा है हर एक चीज आपको भर लेना है। कुछ बातें यहां पर देखो आपके लिए जानने के लिए यहां पर रख रहे हैं। देखो आपको क्या कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा देखो आपको बड़े अक्षरों में भरना है, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी फोटो वगैरह जो भी यहां पर दिया हुआ है, देखो यहां पर दिया है कि सेंड बाय पोस्ट, तो आपको पोस्ट में इसको सेंड करना है। आपका ईमेल के द्वारा ये नहीं होने वाला है, ठीक है, ना ही ऑफलाइन होने वाला है। आप जो है पोस्ट कीजिए। हाँ, आप ऑफलाइन भी इसको सबमिट करवा सकते हैं यदि आप मथुरा कैंट के नियर बाय कैंडिडेट है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी कैंडिडेट है तो आप बाय पोस्ट कर दीजिए, परंतु आपके जो बाय पोस्ट हमने इसकी लास्ट डेट देखी 6 जनवरी, 6 जनवरी से पहले जो है वहां तक वो पहुंचनी ही चाहिए। ठीक है, देखो डिमांड ड्राफ्ट, अगर आपके पास डिमांड ड्राफ्ट आपके उस एनवेल्प में नहीं होगा तो आपको जो है रिजेक्टेड माना जाएगा, आपको जो है सिलेक्टेड नहीं माना जाएगा, चाहे आप क्वालिफाइड हैं तब भी। इसलिए जो डिमांड ड्राफ्ट है 100 रुपीज का, उसको आपको बनाना ही होगा। ठीक है, तो मेन इसमें ये बात है, आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अभी जो ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, इसको पूरा फिलअप करके डिमांड ड्राफ्ट और बाकी जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको कलेक्ट करके फोटोस्टेट कॉपी करके आपको एक एनवेल्प तैयार करना है। उसमें जो है मैंने आपको वो भी बता दिया था, उसमें एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जो है यहां पर इस एड्रेस में आपको ये पोस्ट कर देना है। फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। यदि आप सिलेक्टेड पर्सन है, इंटरव्यू करके आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको सही जानकारी प्राप्त हुई होगी। देखो टीजीटी संस्कृत होता है, अध्यापक भर्तियां होती है या कोई भी संस्कृत सेक्टर के रिलेटेड भर्तियां या नोटिफिकेशंस होती है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर
समय समय पर और सही और सटीक जानकारी के साथ प्राप्त होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। देखो दोस्तों, दूसरा यह है कि आपको हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन होना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। आपको व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा, हमारे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आप चाहे तो प्ले स्टोर में भी अक्षरम नाम से सर्च कर सकते हैं। एप्लीकेशन का आपको यह बेनिफिट होगा कि जितनी भी संस्कृत सेक्टर के रिलेटेड हमारी क्लासेस रहती है, फ्री क्लासेस रहती है, नोट्स रहते हैं, पेड क्लासेस भी रहती हैं, तो समय समय पर आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सही और सटीक जानकारी मिली होगी। ऐसी ही यूजफुल नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल के साथ बिल्कुल जुड़िए। पुनः मिलेंगे नई जानकारी, नई नोटिफिकेशन, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।